बैंगन का बरसाती मेंढक। भोजपुर नाम के एक गांव में रेणुका नाम की महिला अपने पति मुरारी के साथ रहती थी। यूं तो रेणुका का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है, मगर उसका पति कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके कारण से रेणुका को अपने सगे संबंधी तथा नाते रिश्तेदार के सामने लज्जित होना पड़ता था। वह मन ही मन विचार करती है कि पति से कोई न कोई काम धंधा जरूर करवाएगी। कुछ दिन सोच विचार कर रेणुका अपने पति से बात करती है। मैं सोच रही थी कि आप कोई काम शुरू करो। ऐसे घर पे खाली बैठने की वजह से सगे संबंधी भी मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपको कोई अपमानित करता है। मुरारी: क्या कहूँ रेणुका, काम तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर आलस के मारे मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाता। रेणुका: अगर ऐसी बात है तो आप ज्योतिष विद्या सीख लो। कुछ महीने की मेहनत है बस, फिर घर पे बैठे बैठे आराम से काम करना। ज्यादा मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है। मुरारी का मन नहीं होता, फिर भी वह अपनी पत्नी को ज्योतिष विद्या सीखने के लिए हामी भर देता है। पत्नी को किए वादे की वजह से मुरारी को ज्योतिषालय जाना पड़ता है। वह रोज ही घर से निकलता है, मगर ज्योतिषालय जाने के बजाय अपने घर के पीछे लगे बैंगन में जाकर बैठ जाता है। वह दोपहर तक वहीं समय बिताता है, उसके बाद निकलकर वापस अपने घर चला जाता है। एक दिन की बात है, हल्की बरसात का दिन होता है। मुरारी की बीबी खाना का नाम लेते हुए खाना पका रही होती है। खेत में छुपा हुआ उसका पति उसकी बातें सुन लेता है। घर आने के बाद उसका पति कहता है, मुझे पता है तुमने आज खाने में कढ़ी चावल और सब्जी बनाई है। पत्नी: आपको कैसे पता चला ये सब? यही तो ज्योतिष विद्या का कमाल है, कहकर बहुत ही डींगे मारने लगता है और भर भर के ज्योतिष विद्या के बारे में झूठ बोलने लगता है। अगले दिन सुबह रेणुका पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है तो वहाँ धोबन कहती है, क्या बताऊं रेणु बहन, 2 दिन से हमारा गधा गुम हो गया है। बहुत ढूंढा मगर गधे का कहीं अता पता नहीं है। रेणुका के पेट में यह बात नहीं पचती कि उसका पति ज्योतिष है। वह तुरंत बोल पड़ती है कि मेरे पति तो ज्योतिष हैं, आप उनसे मदद क्यों नहीं ले लेती। धोबन को वैसे रेणुका की बातों पर विश्वास नहीं होता, मगर उसके पास विकल्प न होने के कारण वह अपने पति और बेटे को लेकर मुरारी के घर जाते हैं। धोबी: बेटा मुरारी, सुना है कि तुम बिना देखे चीजों का पता लगा लेते हो। मेरा गधा गुम हो गया है, उसे ढूंढ दो बेटा। महल में कपड़े भी पहुंचाने हैं। यह बात सुनकर मुरारी को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। ये महिलाओं के पेट में कोई बात पचती ही नहीं। फिर भी वह धोबी से कल तक का समय मांगता है। वह सवेरे ही डर के मारे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। क्या जरूरत थी मुझे पत्नी से झूठ बोलने की। अब उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है कि मैं ज्योतिष हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी एक गधा झाड़ियों में से निकलता है। मुरारी वहीं से धोबी के घर चला जाता है और गांव के उस पार की झाड़ियों में गधा के होने की बात बताता है। मुरारी के बताए जगह पर धोबी और उसके बेटे जाते हैं और वहाँ गधा ढूंढने लगते हैं। अभी गधे को ढूंढ ही रहे होते हैं कि गधा चिल्लाता है और धोबी को गधा मिल जाता है। उसी गांव के महल में एक राजा और रानी भी रहते थे। एक दिन सवेरे सवेरे रानी चाय पीने बैठी होती है। नौकरानी: अरे रानी जी, आपका गला इतना सोना क्यों है? आपने कोई हार क्यों नहीं पहनी? रानी: आज मैं 9 लखा हार पहनूंगी, वहाँ मेज पर रखा है, जाके लाना जरा। नौकरानी हार लेने जाती है, मगर मेज खाली होता है। वह रानी से कहती है कि वहाँ कोई हार नहीं है। रानी को पता चल जाता है कि हार पक्का चोरी हो गया है। वह तुरंत आदेश देती है कि राजा जी को यह बात बताया जाए और जल्दी से जल्दी हार ढूंढवाया जाए। राजा को हार चोरी होने की बात पता चलती है। मुनीम जी, रानी का हार जल्दी से जल्दी खोजा जाए। जो धन खर्च होगा वो करो, बस हार मिलना चाहिए। मुनीम: राजा जी, इसमें धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि गांव में एक ज्योतिष है, हमें उसको बुलाकर उसकी मदद लेनी चाहिए। बुलावा भेजकर राजा मुरारी को बुलाता है। राजा अपने समस्या मुरारी को बताता है और हार ढूंढने के लिए कहता है और हार न मिलने पर फांसी की सजा सुनाता है। मुरारी बहुत घबरा जाता है और राजा से 2 दिन का समय और एक खाली कमरा मांगता है। खाली कमरे में करवट लेते हुए वह सोचता है कि क्यों मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला। एक झूठ बोलने की वजह से आज तो जान पे बनाई है। रात भर जागते हुए वह हार ढूंढने का उपाय सोचता है। अगले सुबह नौकर को बुलाकर कहता है कि महल के सब लोगों में यह बात फैला दो कि ज्योतिषी जी को चोर का पता चल गया है और कल सवेरे उन चोरों को फांसी दी जाएगी। वह महल में ये झूठी बात फैलाकर कमरे में इंतजार कर रहा होता है कि चोर जरूर आएगा। तभी एक बुजुर्ग पति पत्नी वहाँ आकर मिन्नतें करते हैं। मालिक, बेटी की शादी में दहेज देने के लिए ही मजबूरी में हमें वह हार चोरी करना पड़ा। जो किया मजबूरी में किया, कृपया हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। मुरारी उनको आश्वासन देता है कि हार जहाँ
से उठाया था वहीं जाके चुपचाप रख दो और तुम्हारी बेटी की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। दोनों बुजुर्ग खुश हो जाते हैं। अगले दिन वह हार उसी मेज पर रखी मिलती है। हार मिलने के कारण से राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद मुनीम राजा जी से कहते हैं, राजा जी क्यों न मुरारी को हम महल में रख लें, आधे से ज्यादा काम तो बिना खर्चे के ही हो जाएगा। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मैं उसकी व्यक्तिगत परीक्षा लेना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। अगले दिन वह गाँव वालों सहित मुरारी को भी बुलवाता है। मुरारी, मैं तुम्हारी विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम सफल हुए तो बहुत सारा धन देकर तुम्हें राज्य का ज्योतिष घोषित कर दूंगा। अगर असफल रहे तो तुम्हें ये गाँव छोड़ के जाना होगा। सब लोग एक गुप्त कमरे में जाते हैं। मुरारी, बताओ इस मटके में क्या है? मुरारी डर के मारे धीरे धीरे बुदबुदाता है, कितना अच्छा घर पे चैन से जिंदगी कट रही थी। मुझे क्या जरूरत थी बरसाती मेंढक की तरह फुदकने की। संयोगवश वहाँ खड़े सारे लोग बस मेंढक ही सुनते हैं, बाकी का वाक्य नहीं सुनते। जब मटके का ढक्कन हटाकर देखते हैं तो सच में मेंढक ही होता है। यह देख राजा उसकी विद्या का प्रशंसा करता है और राज्य का ज्योतिष होने की उपाधि दे देता है। उसके बाद मुरारी भी खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बिताने लगता है।